हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 8वीं की तृतीय पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है डिजी भारतम, मतलब डिजिटल इंडिया। इस पाठ में भारत में हो रहा डिजिटलाइजेशन के बारे में चर्चा किया गया है। तो प्रस्तुत है पाठ डिजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्यः इस पद की कः भावः, क्या भाव, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस विषय पर मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। काल परिवर्तनेन सह, काल की परिवर्तन के साथ साथ, काल मतलब समय, टाइम। मानवस्य लोगों की, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, मानव शब्द की षष्ठी विभक्ति, मानवस्य। आवश्यकता अपि, ज़रूरतें भी, नेसेसिटी भी परिवर्तते, परिवर्तित होती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकमासीत्, प्राचीन काल में ज्ञान की आदान प्रदान मौखिक थी, मतलब ओरल थी। आसीत इस शब्द में अश धातु लंग लकार हैं। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या प्राप्ति भी सुनकर ही प्राप्त होती थी। अनंतरम उसके बाद, आफ्टर दैट, तालोपत्र परि, तालपत्र पर, भोजपत्र परि, भोजपत्र पर लेखन कार्यम प्रारब्धम, लिखने की कार्य शुरू हो गई थी। परवर्तिनी काले, उसके बाद के समय में, कर्गदस्य कागज की, लेखन्यः च, और कलम की आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषामेव सभी की, मनोगतानां मन की, भावानां भाव फीलिंग्स, कर्गदोपरि कागज पर, लेखनम प्रारब्धम, लिखना शुरू हो गया था। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु, टाइपराइटर के आविष्कार से, लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखा हुआ सामग्री टाइप होने से, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत काल तक, बहुत समय तक सुरक्षित होती थी। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक पद्धति से, प्रगति यात्रा डेवलपमेंटल जर्नी, पुनरपि अग्रे गता, फिर से आगे बढ़ गई थी। पुनः प्लस अपि, पुनरपि। अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि, सभी काम, संगणक नामकेन, संगणक मतलब कंप्यूटर, संगणक नाम की, यंत्रेण, यंत्र से, साधितानि भवन्ति, साधित होती हैं, मतलब संपादित होती हैं। भवन्ति इस शब्द में भू धातु हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं। लिख्यन्ते च, और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म, कर्गदोद्योगे मतलब पेपर इंडस्ट्री में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्ष की उपयोग से, व्यवहार से, वृक्षा कर्तन्ते स्म, पेड़ की कटाई होती थी। परम पर, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, पर संगणक की, कंप्यूटर की अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्ष की, पेड़ की कटाई पर कमी होगी। इति विश्वासः, ये विश्वास है, बिलीव है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि
महान उपकार भविष्यति। अनेन इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगी। भविष्यति भू धातु लिट लकार। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो अभी। अधुना अब आपने दुकान में वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणां रुपयों की अनिवार्यता जरूरत नास्ति नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आदि ने सर्वत्र सभी जगह पर रूप्यकाणां रुपयों की स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य वित्तकोश संस्कृत में बैंक को वित्तकोश बोला जाता है। वित्तकोशस्य बैंक की चापी सर्वाणि कार्याणि बैंक की भी सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। संगणक यंत्र से कंप्यूटर की माध्यम से ही संपन्न होती हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगा अनेक प्रकार की अनुप्रयोग मतलब ऐप। जैसे तुम लोग मोबाइल में तरह तरह के अलग अलग ऐप डाउनलोड करते हो, वो ऐप। अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय। मुद्राहीन विनिमय के लिए मतलब तुम कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो तो बिना मुद्रा के ही, बिना पैसों के ही तुम खरीद सकते हो। मुद्राहीन विनिमय को क्या बोलते हैं? कैशलेस ट्रांजैक्शन। सहायकाः सन्ति, सहायक है। सन्ति इस शब्द में अश धातु हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर यात्रा करनी है, कहीं पर जाना है। रेलयान पत्रस्य रेल टिकट, वायुयान पत्रस्य हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता जरूरत अद्य नास्ति, अब नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी कागज अस्माकं हमारे चल दूरभाषण यंत्रे। चल दूरभाषण यंत्र मतलब मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? चल दूरभाषा यंत्रम। चल दूरभाषा यंत्र में ईमेल इति स्थाने, ईमेल की जगह में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श जिनको दिखलाकर वयं हम सौकर्येण सहजता से इजीली यात्रा की आनंदम गृह्णीमः। आनंद उठाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम कहीं पर जाना चाहते हैं तो रेलवे टिकट और फ्लाइट टिकट की कोई आवश्यकता नास्ति। मतलब टिकट, वो जो प्रिंटेड पेपर है वो हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नास्ति। वो पेपर हमारे मोबाइल पर ही सुरक्षित रहता है। चिकित्सालय अपि, हॉस्पिटल में भी उपचारार्थं, उपचार के लिए रूप्यकाणां रुपयों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, अनुभव नहीं होती है। मतलब यानी कि चिकित्सालय में भी चिकित्सा के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह पर कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, फीस दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। तत्दिनम नाति दूरम, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। यदा जब, वयम हम, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाषा यंत्रम आदाय, मोबाइल फ़ोन लेकर
चल दूरभाषा यंत्रम मतलब मोबाइल, आदाय मतलब लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधयितुं साधने में, करने में, समर्थाः भविष्यामः समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। वस्त्रपुटके जेब में, पॉकेट में, रूप्यकाणां रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति जरूरत नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इनकी आवश्यकता भी नहीं होंगे। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणां पढ़ने के लिए, किताबों की और समाचार पत्रों की, न्यूज़पेपर की अनिवार्यता ज़रूरत समाप्तप्रायः भविष्यति, समाप्तप्राय ही मतलब ख़त्म होंगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका की भी मतलब नोटबुक की भी, कागदस्य वा कागज की भी, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं नए ज्ञान खोजने के लिए, खोज के लिए, शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश के भी, डिक्शनरी के भी आवश्यकता न भविष्यति जरूरत नहीं होंगे। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मतलब अनजान, मार्गस्य मार्ग की, मार्ग मतलब रास्ता, ज्ञानार्थं ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक के, मानचित्रस्य मानचित्र का भी मतलब मैप की भी आवश्यकतायाः आवश्यकता ज़रूरत, अनुभूति अपि न भविष्यति अनुभव भी नहीं होती है। मतलब अगर हम कोई अनजान रास्ते में जाएंगे तो हमें कोई मार्गदर्शक मतलब रास्ता दिखाने के लिए कोई अलग से लोग नहीं चाहिए। एतत् सर्वं एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी कार्य केवल मात्र एक यंत्र के द्वारा ही कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं होटल की रूम बुक करने के लिए, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं हॉस्पिटल में फीस प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी स्कूल में और कॉलेज में भी शुल्कं प्रदातुं फीस देने के लिए, किंग बहुना और दानमपि और दान भी दातुं चल दूरभाषा यंत्रमेव अलम, केवल मात्र चल दूरभाषण यंत्र से ही कर सकते हैं। डीजी भारतमिति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डीजी भारतम डिजिटल इंडिया की तरफ वयं भारतीया हम भारतवासी द्रुतगत्या बहुत जल्दी द्रुत गति से अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। तो यही इस पाठ की समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और पाठ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।